सदर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा केस मजबूत है और हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। एनसी नायब सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर कारकुनों के इज्तिमा से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने हलफनामे में उन पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है जो उनकी हुकूमत ने शुरू किए थे। पुंछ के इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा और कश्मीर में टारगेट किलिंग का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी खला है, इसलिए कमीशन को मरकजी हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगर आज असेंबली इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी दोहरे हिंसे को अबूर नहीं कर पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सियासी लीडरों पर दबाव डालने के लिए सरकारी अफसरान का इस्तेमाल कर रही है। नौशहरा से साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है।